गुरु पूर्णिमा जैन धर्म में ये पर्व शाश्वत पर्व है, अनादिकाल से चला आने वाला पर्व है। विचार करना, भगवान को केवल ज्ञान होता है, केवल ज्ञान होने के बाद जब तक गणधर ना मिली तब तक उनकी दिव्यदेशना खिलती नहीं। आदिनाथ के प्रथम गणधर वृषभसेन थे। आदिनाथ को जैसे ही केवल ज्ञान हुआ उनके संवत्सरण में गणधर पहुंच गए और उनकी दिव्यदेशना तात्कालिक खिल गई। लेकिन भगवान महावीर स्वामी 66 दिन तक नहीं बोले, 65 दिन तक नहीं बोले। जब 66वें दिन इंद्रभूति गौतम, जो घोर मिथ्या दृष्टि था, पूरा कथानक अभी नहीं सुनाऊंगा, लेकिन वो जो घोर मिथ्या दृष्टि था वो इंद्रभूति गौतम भगवान महावीर स्वामी के संवत्सरण में पहुंचे और जैसे ही मानस्तंभ को देखा, पहले से एक ही शब्द निकला, जैनम जयतो शासनम, जैनम जयतो शासनम, जैनम जयतो शासनम। और उन्होंने आज के दिन भगवान महावीर को अपना गुरु स्वीकार किया और जैसे ही उन्होंने गुरु स्वीकार किया, भगवान महावीर की दिव्यदेशना अनवरत रूप से 30 वर्ष तक खिलती रही। आप विचार करके रखना, मैं अक्सर एक बात कहता हूं, शिष्य ही गुरु को नहीं ढूंढता है, शिष्य ही गुरु की खोज नहीं करता है, शिष्य ही गुरु को नहीं चाहता है। गुरु भी चाहते हैं कोई सच्चा शिष्य मिल जाए तो मेरी दिव्यदेशना उसके लिए खिल जाए। गुरु ने खोज की, शिष्य की, इंद्रभूति गौतम जैसा शिष्य मिला तो भगवान महावीर केवल ज्ञान के उपरांत भी 65 दिन बाद 66वें दिन की दिव्यदेशना खिल गई। और जैन धर्म में उसी दिन से गुरु पूर्णिमा का पर्व हम सब मनाने लग गए। हिंदू संप्रदाय में आज के दिन का बहुत महत्व है, क्योंकि आज के दिन गुरु व्यास पीठ पर व्यास मुनिराज बैठे थे। जिस पर आज मैं बैठा हूं इसको व्यास पीठ बोलते हैं। हमारे यहाँ इसको जिनाऊ में गुरु की गणधर पीठ बोलते हैं। आप विचार करके रखना, आज के दिन गुरु स्वीकार कर कर इंद्रभूति ने अपना जीवन संभाल लिया। मैं अपने इन भोले वाले शिष्यों को इतना ही कहना चाहता हूं, इंद्रभूति गौतम भगवान महावीर के पास एक बार गए और हमेशा हमेशा के लिए उनके हो गए हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। फिर लौट के उन्होंने घर जाना सोचा ही नहीं और केवल ज्ञान कर कर भगवान महावीर का साथ यहां तो उन्होंने दिया ही दिया, लेकिन केवल ज्ञान प्राप्त करके भगवान महावीर के संवत्सरण से निकलकर सिद्धालय में भी उनका साथ दे रहे हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जो शिष्य यहां साथ देता है वो सिद्धालय में भी साथ जाता है। मैं इन सब से कहना चाहूंगा, अपने जीवन में अगर कोई खोज करना है तो एक सच्चे गुरु की खोज करना। आज सुबह जब मैं आचार्य भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हुआ परोक्ष रूप में, क्योंकि जब ध्यान में बैठा तो गुरुदेव आकर आशीर्वाद दिए, परोक्ष रूप में उनका आशीर्वाद हमेशा सतत मेरे साथ है। मैं हमेशा कहता हूँ, पड़ा हुआ था उस कीचड़ में जहाँ से कोई ना पार हुआ, पड़ा हुआ था उस कीचड़ में जहाँ से कोई ना पार हुआ, गुरु ने आकर हाथ बढ़ाया, मुझको वहाँ से उठा लिया। उन गुरु की अनुकंपा से आज यहाँ तक आ पहुँचा हूँ। ऐसे गुरुवर के चरणों में श्रद्धा से शीश झुकाता हूँ, ऐसे गुरुवर के चरणों में श्रद्धा से शीश झुकाता हूँ। आज जो कुछ भी हो वो सब उनकी कृपा है। वो नहीं होते तो हम नहीं होते,
और हम नहीं होते तो तुम नहीं होते। ख्याल करके रखना, अगर वृक्ष के अंदर बीज नहीं होता तो वृक्ष नहीं होता, और वृक्ष नहीं होता तो फल नहीं होता। ख्याल करो, आचार्य भगवान की जितनी कृपा हम शिष्यों पे बरसती है उतनी कृपा और किसी पर नहीं बरसती, क्योंकि उनकी अनवरत रूप से कृपा, परोक्ष रूप से तो सतत हर क्षण उनकी कृपा बरसती है। और प्रत्यक्ष जब गुरु मिल जाएं तो हमारा तो सिद्धालय मिल जाता हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हमारी यात्रा केवल गुरु की यात्रा है, बाकी की यात्रा तो सहज अपने आप हो जाया करती है। ख्याल करके रखना, पूरे जीवन भर में अगर तुम्हें कोई खोज करना है तो एक गुरु की खोज करो, उसके बाद तुम्हें कुछ नहीं सोचना है, गुरु तुम्हें अपने आप पार लगा देंगे। इतना ही विचार करना, इतना ही सोचना। बस गुरु को खोजने के बाद, गुरु को स्वीकार करने के बाद मिट्टी की तरह अपने आप को समर्पण कर देना। मिट्टी को जब वो मिट्टी कुम्हार के पास समर्पित होती है तो वो कुम्हार उस मिट्टी का मटका भी बनाता है, मूर्ति भी बनाता है। जब शिल्पी एक पाषाण को छाटता है ना, वो पाषाण अगर कह दे कि भाई मुझे मत मारो हथेनी हथौड़ा, मुझे मत कष्ट दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, तो पाषाण अनवरत रूप से मिट्टी या पाषाण ही बना रहेगा। लेकिन अगर वो पाषाण को छांट कर आप विचार करके रखना, निखार आता है, तो वो पाषाण एक दिन परमात्मा बन जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वो पाषाण ही परमात्मा बनता है और ये भक्त ही भगवान बन जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। विचार करना, जो लोग आज ये मंच पर बैठे हैं ना, जिनको तुम इतना सम्मान दे रहे हो, जिनके चरणों में बार बार नतमस्तक हो रहे हो, ये भक्त बनकर आए थे, आज ये सब भगवान बन गए हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आप विचार करके रखना, आज जो भक्त बनकर आए थे भगवान बन गए, तुम कब तक वहां बैठे रहोगे? राजा भाई, आज तो लता बहन ने सुबह ही से आके बोल दिया, महाराज आशीर्वाद दो, हम भी आपके पद पर आगे बढ़ सके। बहुत खुशी हुई मेरे को उसी वक्त कि चलो हमारा अनुसरण करने वाले कुछ तो हैं, और वो ही खुशी है। बाकी की ऐसा नहीं है कि आप लोगों की आवश्यकता नहीं है, आहार देने के लिए आपकी भी आवश्यकता है, पर इतना ही विचार करना कि जब जीवन में ऐसा पुण्य जागृत होता जाए, आगे बढ़ने का प्रयास करो। हमें हॉस्पिटल में नहीं मरना है, हमें किसी डॉक्टर के हाथ से ये नहीं कहना है कि हाँ अब आई एम सॉरी, कुछ नहीं कर सका, चलेगा ये, ऐसा नहीं। जीवन का समय ऐसा लगे कि अब हमारे हाँ अपनी सांस नहीं बची है, तो जो भी गुरु स्वीकार करे उनके चरणों में चले जाना, वो तुम्हारा जीवन जीवंत बना दें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। इतना ही ख्याल करो, अपने पुण्य को बढ़ाने का प्रयास करो। मेरे गुरुदेव की बहुत कृपा मेरे ऊपर बरसी, और हमारे ऊपर इतनी कृपा बरसती है कि जब भी उनको याद करता हूँ मन आनंद से भर जाता है। गुरु को देखने के बाद और किसी को देखने की इच्छा नहीं होती, गुरु के शब्द सुनने के बाद और कोई शब्द सुनने की इच्छा ही नहीं होती, गुरु के पास पहुंचने के बाद और कहीं पहुंचने की इच्छा ही नहीं होती। मुझे लगता है कि वर्तमान में अगर हमारा मोक्ष कहीं है तो गुरु चरणों में है। ख्याल करके रखना, उस मोक्ष को अभी हमने देखा ही नहीं है, उस मोक्ष को भी हमने जाना ही नहीं है। उस मोक्ष को मैंने केवल पढ़ा है, जाना सिर्फ केवल हमने ग्रंथों में देखा है और संतों के मुख से सुना है, लेकिन उस मोक्ष की अनुभूति करना है तो गुरु चरण है। बस जैसे अष्ट कर्मों को छोड़कर वो सिद्धालय प्राप्त होता है, वैसे ही अपने अष्ट मदों को छोड़कर गुरु चरणों में पहुंच जाओ तो अष्ट गुण तुम्हें प्राप्त हो जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उस सिद्धालय के लिए 8 कर्म छोड़ना पड़ते हैं और गुरु चरणों को पाने के लिए 8 मद छोड़ना पड़ते। 8 मद मालूम? ज्ञान का मद। मैं बड़ा ज्ञानी, मुझसे बड़ा कोई ज्ञान ही नहीं, इंद्रभूति का तुम कह रहा था, पर गुरु के चरणों में गया तो ज्ञान का मद पद में समर्पित हो गया।
विचार करके रखना, ज्ञान का मद, धन का मद, मुझसे बड़ा कोई धनपति नहीं है। गुरु चरणों में तुम्हारा धन किसी काम का नहीं है। रूप का मद, मुझसे ज्यादा कोई सुंदर नहीं है। अब विचार करना, रिद्धि का मद, धन पूजा, ज्ञानम पूजा, कुलम जाति, बल मृद्धि, तपो बपू। अब विचार करना, तपस्या का भी मद गुरु के समझ पे नहीं चलता। गुरु के सामने मद छोड़ो, पद छोड़ो, बस समर्पित हो जाओ। तो आप विचार करके रखना, अष्टकर्मों को छोड़ने से सिद्धालय मिलता है और अष्टमदों को छोड़कर गुरु चरण मिलते हैं, जिससे तुम्हारा जीवन आनंदित बन जाता है। मैं भगवान से हमेशा प्रार्थना करता हूं कि भगवान, जो भी शिष्य गुरु के चरणों में समर्पण भाव से पहुंचता है, उनके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आए। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, मेरे गुरुदेव भी यही कहते हैं कि मेरा जितना पुण्य हो, मेरी साधना का जितना पुण्य हो, मेरे इन भक्तों को दे देना, और इनके जीवन का कोई कष्ट हो तो वो मेरे चरणों में छुड़वा देना। बस इनका कल्याण हो गया तो समझ लेना कि जीवन में सब कुछ हो गया। ख्याल करना, अपने जीवन को गुरु चरणों में समर्पित करने का प्रयास करो। तुम करवा लो, फारस भाई, बाहुली भाई, पूरी तुमकुर की समाज, चंद कीर्ति जी, है ना, सुरेश बेंगलोर, और ये सभी जो गुरु शिष्य यहाँ से, हमारे शशि बहन, है ना, यहाँ के जो गुरु भक्त थे, हर साल तुम गुरु पूर्णिमा मनाने आते थे। इस बार गुरु तुम्हारे सामने गुरु पूर्णिमा मनाने आ गया। हर बार शिष्य आते थे, इस बार गुरु इनके बीच में आया है। अब विचार करके रखना, जो लोग हर साल आते थे उनको उस वक्त तो मेहमान थे, अब मेजबान हो। उस वक्त तो तुम्हारी सेवा में 10 लोग लगे थे, लेकिन आज तुम 10 लोग सेवा में लगे हो। अच्छे ही रहना है, लेकिन अब आप आज इस बार संकल्प करना गुरु पूर्णिमा के दिन कि हमें कोई ना कोई साधु का, वैसे तो आपको अगर आपके गुरु का विहार कराने का मौका मिल जाए तो चूकना मत, नहीं तो कोई ना कोई साधु का हम 10 दिन अपने नगर के बाहर जाकर विहार कराएंगे। अपनी गाड़ी, घोड़ा, चौका, चूल्हा अपना ही। 5 काम जीवन में जरूर करना। जीवन में एक बार अपने जीवन में सब में शिखर की बंधना जरूर करना। दूसरा काम, अपने परिवार के द्वारा सिद्ध चक्र विधान जरूर करवाना अपने जीवन काल में। तीसरा, अपने जीवन काल में अगर शक्ति है तो पर्युषण के 10 उपास जरूर करना। चौथा, अपने जीवन काल में कोई भी गुरु मंत्र का 1.25 लाख जाप जरूर करना। और 5वां, अपने जीवन में गुरु का महीने में 2 महीने में बिहार जरूर कराना। बिहार में जाकर तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पहला काम क्या है? पहला काम, सब में शिखर की बंधना। समझ कर रखना, जिसको नरक आयु का बंध हो गया है, त्रियंच आयु का बंध हो गया, वो सब में शिखर नहीं जा सकता। हर साल ट्राई करते रहो, हो जाए बीच में तो फिर नहीं जा पाओगे, इसलिए हर साल जाओ। अभी हम नरक और त्रियंच में तो नहीं जाएंगे। दूसरा, अपने जीवन काल में अष्टांग का सिद्ध चक्र विधान। इस बार तो सुबोध भाई बल्ले बल्ले हो गई तुम्हारी। सरता बहन, सुबोध भाई, इस बार ऐसा विधान हुआ है, किसी की जरूरत नहीं, कोई खर्चा नहीं, बस समय देना पड़ा उन्हें, और पूरा विधान का लाभ पूरी समाज के जो लोग भी आए उन्होंने लिया। अभी 3 तारीख से और विधान शुरू होने वाले हैं। कल्याण मंदिर स्तोत्र और भक्तांबर विधान यहाँ होंगे, उनके सौभाग्यशाली में देखूंगा कल परसों के बाद। आज इतना ही कहना चाहता हूं। दूसरा काम, असिद्ध चक्र विधान। तीसरा, पर्युषण के 10 उपास। इस बार सब मन बना लेना, पर्युषण में 10 उपास करना। और यहाँ मौसम बहुत अच्छा है। फिर वास्तव में दादी तो करेगी उपास, वो मानने वाली नहीं है। मैं मना करूँ तो भी नहीं मानेगी, पर जबरदस्ती खिलवाना पड़ेगा, पानी पियो। यहाँ मौसम अच्छा है, इसलिए जो लोग भी चाहें मन तुम मनाओ, शक्ति मैं दूंगा। 10 उपास जरूर करना इस बार पर्युषण में। 16 करो तो वो, ये तो 32 करके बैठी है फिर बहन। अब विचार करके रखना, रेणु बहन भी 32 की है ना,
दोनों ने, रेनू बहन पीछे रह जाती है। 32 दोनों करे हैं। अब हमें नहीं देते मौका, दूसरों को जाके मौका देते, कोई बात नहीं, वो भी मेरे बड़े भाई हैं। लेकिन कभी भी आकर 10 उपवास करना। चौथे नंबर पर अपने 1.25 लाख जाप, आज 1.25 लाख जाप का संकल्प करके ही जाना है, मंत्र में दूंगा आपको। और 5वें नंबर पर अभी से ही मन बना लो, कोई भी साधु का अपनी सुविधा अनुसार हम 10 दिन का 15 दिन का शक्ति के साथ बिहार जरूर कराऊंगा, बहुत पुण्य लगेगा। आज इतना ही गुरु पूर्णिमा को आपके बीच में आशीर्वाद देना चाहूँगा कि आप सब लोग बहुत आनंद से भरकर जिएं, कभी कोई कष्ट आपके बीच में ना आए, कभी कोई विकल्प ना आए। एक चीज़ और कहूँगा, सच्चा गुरु तुम्हें मिला या नहीं मिला, इसकी पहचान किससे करोगे? गुरु से। आप बाजार में मटका खरीदने जाते हो, मटका फूटा है या मटका सजा है, आप कैसे चेक करते हो? मिट्टी का मटका लेने जाओ, मटका चटका है या नहीं है तो कैसे चेक करते हो? बजा के। हाँ, तो गुरु को बिना चेक करे तुम बना लेते हो। गुरु को भी चेक करो पहले बजा के। आप विचार करके रखना, गुरु सही है या नहीं है, चेक करो आप। अच्छा बुरा खराब सब बात उनसे कह सको, बिना डर के समझ लेना वही तुम्हारा गुरु है। गुरु के पास डरते रहे तो कुछ नहीं होगा। हाँ, पर गुरु की डांट खाते रहोगे तो सही ठीक ठाक रहोगे। ख्याल करके रखना, गुरु उसी बोतल में आदमी डांट लगाता है जिसमें कीमती पदार्थ हो, और खाली बोतल में कोई डांट नहीं लगाता है। घूमते रहे तो विचार करना, और कभी गुरु की बातों का बुरा नहीं मानना। आपका जीवन मंगल में हो, आनंद में हो। आप अपने गुरु के प्रति इतने समर्पित हों कि आपके काम गुरु तक अपने आप पहुँचें और सब हो, और नहीं हो वो भी गुरु की मर्जी समझना। कोई काम नहीं होना तुम्हारा, ये भी कहना अभी गुरु की इच्छा नहीं है, जब होगी तब हो जाएगा। इसलिए अपने जीवन को बहुत आनंद से भरकर जिएं। ओम नमः जय गुरुदेव।